नमस्ते दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली बात हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है, हर रोज रात ठीक 2 बजे एक दिव्य शक्ति आपके घर एक दिव्य शक्ति आपके घर आती है। हाँ दोस्तों, वो शक्ति आपसे मिलना चाहती है। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब वो शक्ति आपके घर में इधर उधर घूमती रहती है और आपसे एक चीज मांग रही होती है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पिछले 12 सालों से वो शक्ति रोज से ही आपके घर आशकों आती रही है, लेकिन आप आज तक उसके संकेतों को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, इस शक्ति को हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर यह शक्ति नाराज हो गई तो आपका पूरा परिवार बर्बाद भी हो सकता है, कंगाल भी। लेकिन अगर आपने इसे प्रसन्न कर दिया, अगर आपने वो एक चीज दे दी जो ये पिछले 12 सालों से मांग रही है, तो दोस्तों, आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। ये दिव्य शक्ति आपको इतना धन, इतनी दौलत दे सकती है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये दिव्य शक्ति है कौन? चिंता मत करिए दोस्तों, आज इस वीडियो में सारी सच्चाई बताऊंगा। दोस्तों, जब हम आधी रात को सो रहे होते हैं, तब हमारे घर में कई प्रकार की शक्तियां आती हैं। कुछ होती हैं दिव्य शक्तियां, कुछ होती हैं प्रेत आत्माएं, कुछ हमारे पूर्वजों की ऊर्जाएं, और कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारी जिंदगी को संवारने के लिए आती हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 1 बजे अचानक खुल जाती है, शरीर पसीने पसीने हो जाता है, दिल घबराने लगता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय आपके घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करती है जो आपके पूरे परिवार को बर्बादी और कंगाली की ओर ले जा सकती है। अगर आपकी नींद रात 2 बजे खुलती है तो भी सतर्क हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ठीक 2 बजे एक खतरनाक ऊर्जा आपके ग्रहण में प्रवेश कर रही होती है, जिससे आपकी सांसें तक अटक सकती हैं, परिवार की जड़ें तक हिल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 3 बजे अचानक खुल जाए, कभी पसीना पसीना होकर, कभी बिना वजह घबराहट के साथ, तो इसे सामान्य मत समझिए। यह संकेत है एक खतरनाक तांत्रिक ऊर्जा का, जो आपके घर में भटक रही है और आपसे कुछ मांग रही है। अगर दोस्तों आपने उसकी मांग पूरी नहीं की, तो वो शक्ति आपके घर को श्मशान घाट में भी बदल सकती है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी नींद रात 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे के बीच खुलती है, तो यह भी कोई मामूली बात नहीं है। इस समय पितृ ऊर्जा और ब्रह्मांड की कई रहस्यमयी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। ये शक्तियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं, हमसे कुछ मांगना चाहती हैं। अगर हम इनके संकेत समझ लें, इनकी मांग पूरी कर दें, तो यही शक्तियां हमारी जिंदगी संवार देती हैं, धन, सुख, शांति सब कुछ दे देती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमने इन्हें नजरअंदाज किया, तो यही शक्तियां हमारी जिंदगी उजाड़ भी सकती हैं। अगर आपकी जिंदगी में बार बार मुसीबतें आ रही हैं, कभी पैसों की दिक्कत, कभी बीमारियां, कभी घर में झगड़े और मन से सुकून बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो समझ जाइए दोस्तों, कोई ना कोई शक्ति आपसे नाराज है। साथ में अगर अजीब सी गंध महसूस हो, कभी बदबू, कभी अचानक खुशबू, खिड़की दरवाजे बंद हो फिर भी हवा का झोंका आए, घर अचानक ठंडा लगने लगे, सिर फटने जैसा दर्द हो, घबराहट तेज हो जाए, तो दोस्तों ये सामान्य संकेत नहीं है। अगर समय रहते सावधान नहीं हुए, तो ये शक्तियां आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। अगर चाहो तो मैं दोस्तों, भटकती आत्माओं की भी शक्तियां होती हैं, और ये शक्तियां अगर अनदेखी की जाएं, तो आपके परिवार की जान तक ले सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज ये समझते हैं कि आखिर कौन सी ऊर्जा है जो आपके घर में नियमित रूप से भटक रही है और आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपकी नींद हर रोज रात ठीक 1 बजे अचानक खुल जाती है, तो समझ जाइए
अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रात 1 बजे का समय होता है भटकती आत्माओं का समय। यह समय होता है नकारात्मक ऊर्जा का, अधूरी आत्माओं का। इस समय हमारे आसपास, घरों के बाहर और भीतर नकारात्मक शक्तियां और भटकती आत्माएं इधर उधर मंडराती रहती हैं। दोस्तों, यह वही पल होता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन भटकती आत्माओं की आंखें खुल जाती हैं। जो आत्माएं किसी दर्द में अटकी रह जाती हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जो अपमान, क्रोध या पीड़ा में मर जाती हैं, वही आत्माएं रात 1 बजे सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच आपको अचानक बेचैनी होने लगे, सीने में भारीपन महसूस हो, बिना वजह दिल घबराने लगे, नींद बार बार टूटे, करवटें बदलनी पड़े और उसी समय कमरे में हल्की सी हवा की लहर गुजर जाए जबकि पंखा तक बंद हो, तो समझ जाइए दोस्तों, ये सब उनकी उपस्थिति के संकेत होते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या भटकती आत्मा प्रवेश कर चुकी है। अब सवाल यह है दोस्तों, ये आत्माएं आती क्यों हैं? दोस्तों, ये आत्माएं तभी प्रवेश करती हैं जब हम कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो भटकती आत्माओं को निमंत्रण देती हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप कभी श्मशान घाट गए, कभी कब्रिस्तान गए या किसी ऐसी सुनसान जगह पर गए जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहां पर मजाक मजाक में आपने कह दिया, चल भाई मेरे घर चल, मेरे घर आना जरूर। दोस्तों, हमें लगता है हम अपने दोस्त से कह रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद भटकती आत्माओं को लगता है कि आपने उन्हें बुला लिया है। और फिर क्या होता है? वो आत्माएं आपके पीछे पीछे घर तक आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी नकारात्मक जगह पर जाकर किसी को भी अपने घर आने का निमंत्रण मत देना, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को। और ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी परफ्यूम या इत्र लगाकर श्मशान, कब्रिस्तान या सुनसान जगह सवान पर मत जाना। साथ ही ना बहुत मैले कपड़े पहनो, ना बहुत ज्यादा चमकदार और सुगंधित कपड़े, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर की मैली ऊर्जा और ज्यादा सुगंध दोनों ही आत्माओं को आकर्षित करती हैं। जब उन्हें हमारी ऊर्जा पसंद आ जाती है तो वो हमारे साथ घर तक आ जाती हैं और फिर रोज रात आने लगती हैं। अब अगली बहुत जरूरी बात दोस्तों, अपने घर में नकारात्मक माहौल मत बनने दो। जहां रोज लड़ाई झगड़ा हो, रोना धोना चलता रहे, शिकायतें और दर्द भरा माहौल हो, वहां आत्माएं बहुत जल्दी चिपक जाती हैं, क्योंकि दोस्तों दर्द ही दर्द को खींचता है। यही वजह है कि कुछ घरों में रात 1 बजे अचानक माहौल डरावना हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। इस समय अगर अचानक किसी की खुशबू आ जाए, किसी का नाम दिमाग में गूंज जाए, फोन अपने आप चलने लगे, नेटवर्क चला जाए, घड़ी रुक जाए, कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे नींद में रोने लगे, तो समझ जाइए दोस्तों, ये सब आत्मिक टकराव के संकेत होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं रक्षक भी होती हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे रात में हमें बचाने के लिए आते हैं। लेकिन भटकती आत्माओं से हमें बचना जरूरी है। अब उपाय सुनिए दोस्तों ध्यान से। जहां भी नकारात्मक जगह जाओ, किसी को भी अपने घर आने का आमंत्रण मत देना। पीछे मुड़ मुड़कर मत देखना। अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखो। साफ घर में बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती। और सबसे जरूरी उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का रक्षा कवच लगाओ। एक नारियल लो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, वो नारियल अर्पित करो। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाओ। मंदिर की थोड़ी सी धूल लो, उस धूल को नारियल पर लगाओ। थोड़ी सी धूल अपने घर में छिड़क दो। फिर उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दो। दोस्तों, फिर किसी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं होगी आपके घर में घुसने की। अगर दोस्तों ये सारे संकेत
आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, रात 1 या 2 बजे नींद खुल रही है, तो कमेंट में जरूर लिखिए। गुरुजी, मेरी भी नींद इस समय खुलती है। मैं आपके नाम के अनुसार आपको और अच्छे से गाइड करूंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना और अभी कहीं जाना मत, क्योंकि अब मुख्य और सबसे जरूरी बात शुरू होने वाली है। दोस्तों, कई लोगों की नींद रात 3 बजे भी खुलती है और कई लोगों को 3 बजे के आसपास बहुत अजीब सा महसूस होता है, घबराहट होती है, मन अशांत हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, रात 3 बजे भी कई तरह की ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। सिर्फ 3 बजे ही नहीं, 5 बजे भी कुछ विशेष ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। इन सब के पीछे की वजह क्या है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, पहले ही आपके जीवन में इतनी मुसीबतें चल रही हैं, आप दिन रात एक कर रहे हो अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। पता नहीं किसकी मनहूस नजर आप पर ऐसी पड़ गई है कि सब कुछ होते हुए भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, ग्रह सितारे आपके पक्ष में हैं, किस्मत भी पूरी तरह खराब नहीं है, फिर भी सवाल यह है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? मेहनत आप दूसरों से ज्यादा कर रहे हो, काबिलियत भी आप में किसी से कम नहीं, फिर भी सफलता आपसे दूर क्यों है? आप क्या करते हो दोस्तों? आप भगवान को कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो, लेकिन अब बस कीजिए, क्योंकि असली जड़ कहीं और है और वो जड़ आपके अपने घर के अंदर है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको सफल होता हुआ देखना ही नहीं चाहती। दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ ऐसे जलने वाले लोग भी होते हैं जो तांत्रिक ऊर्जा आपके घर पर भिजवा देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, रात 3 बजे का समय होता है तांत्रिक ऊर्जाओं का समय। जी हां दोस्तों, रात्रि 3 बजे तांत्रिक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। जब कोई दुश्मन, कोई जलने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया करवा देता है, टोटका, जादू, काला प्रयोग करवा देता है, तो उसकी ऊर्जा रात 3 बजे हमारे घर में भेजी जाती है। किसी अघोरी से, किसी तांत्रिक साधु से यह क्रिया करवाई जाती है। और जब वो ऊर्जा रात 3 बजे घर में प्रवेश करती है तो हमें कई तरह के संकेत मिलने लगते हैं। अचानक नींद टूट जाती है, शरीर पसीने से भीग जाता है, घबराहट होने लगती है, बच्चे रात में रोने लगते हैं, अचानक हवाएं चलने लगती हैं, कभी कभी लाइट तक बंद हो जाती है। दोस्तों, ये होती हैं खतरनाक तांत्रिक ऊर्जाएं और इनके आने के बाद ही असल में विनाश की शुरुआत होती है। रोज रोज ये ऊर्जा रात में घर आने लगती है और फिर क्या होता है, हमारी तरक्की रुक जाती है। घर की देवी ऊर्जा, भगवान की कृपा, कुल देवता, पितृदेवता जो हमारे घर की रक्षा कर रहे होते हैं, सब धीरे धीरे घर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक ऊर्जा सबसे पहले घर की सकारात्मक शक्ति पर हमला करती है। यही वजह है दोस्तों कि तंत्र मंत्र इतना खतरनाक होता है। इसके बाद असर घर के बच्चों पर पड़ता है, घर के मुखिया पर पड़ता है और फिर पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, तांत्रिक ऊर्जाओं से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऊर्जा कभी हमारे साथ चिपक कर आती है, कभी किसी चीज के जरिए, कभी हवाओं में, कभी सपनों के जरिए घर में प्रवेश कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, हम इन्हें रोक भी नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरी एकाग्रता से सुनिए, क्योंकि ये वही जानकारी है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ 1-2 साल की समस्या नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी क्यों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हीं के समय में भी जलने वालों ने तांत्रिक ऊर्जा करवाई थी और आज वही सिलसिला आपके समय में दोहराया जा रहा है। आप सोचते हो यह सब नहीं होता, लेकिन दोस्तों, यह सब हो रहा है। अब सवाल यह है, तांत्रिक ऊर्जा को पहचानेंगे कैसे और इसे रोकेंगे कैसे? सब कुछ बताऊंगा दोस्तों।
लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यह तय है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर घर की हवाएं भारी लगने लगें, अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं, पैसा आते आते रुक जाए, काम चलता चलता बंद हो जाए, पैसा कहीं फंस जाए, बिना कारण शरीर में दर्द होने लगे, कभी छाती में, कभी हाथ पैर में, खासकर कमर, कंधे और गर्दन में दर्द, दोस्तों ये तांत्रिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संकेत होता है। इसके अलावा अचानक बुरी खबरें आना, बिना वजह टेंशन लेना, गलतफहमियां बढ़ना, डरावने विचार आना, दिमाग में अजीब अजीब बातें चलना, घर में चीजों का टूटना। अगर यह सब हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों यह ऊर्जा इंसान के दिमाग पर सीधा हमला करती है। आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आप गलत फैसले लेने लगते हो, अचानक जिंदगी बिगड़ने लगती है, नशे की तरफ झुकाव हो जाता है, ऐसे काम करने लगते हो जो आपको सही लगते हैं, लेकिन पूरा परिवार आपके खिलाफ हो जाता है। यह ऊर्जा दिमाग को ही पलट देती है, आपको अकेला महसूस करवाती है। सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। साफ शब्दों में कहूं तो दोस्तों, यह तांत्रिक ऊर्जा तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी के खिलाफ खड़ा कर देती है। अब सवाल यह है, यह तांत्रिक ऊर्जा आखिर करना क्या चाहती है? दोस्तों सच यह है कि यह सब किसी दुश्मन द्वारा कराया गया काम होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे जलता है, जो कहीं दूर बैठकर रात में तंत्र मंत्र कर रहा होता है, कभी कोई श्मशान में बैठकर करता है, कभी किसी तांत्रिक स्थान पर, कभी 3 रास्तों के चौराहे पर, कभी तुम्हारी फोटो पर, कभी तुम्हारे बाल पर, कभी शरीर के किसी बाल पर, कभी तुम्हारे कपड़ों पर तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी जाती है। और इसके बाद क्या होता है? घर में कमजोरी आने लगती है, झगड़े बढ़ जाते हैं, तनाव, डर, अनबन शुरू हो जाती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, मन उलझा उलझा रहता है, ऊर्जा खत्म होने लगती है, घर की देवी ऊर्जा चली जाती है, और फिर दोस्तों हम टूटते चले जाते हैं और वो दुश्मन मजबूत होता चला जाता है। लेकिन डरिए मत दोस्तों, क्योंकि रात में आने वाली इस ऊर्जा को बाहर निकाला जा सकता है। और आज मैं वही बता रहा हूं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने किसी भी रिश्तेदार को अपने राज मत बताइए। अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपके घर आ जा रहा है तो उस पर नजर रखिए, क्योंकि कई बार रिश्तेदार घर में आकर कोई तांत्रिक चीज फूंक कर या कोई वस्तु रखकर चुपचाप चला जाता है। जिस रिश्तेदार पर जरा सी भी शंका हो, उसके हाथ की कोई चीज मत खाइए। प्रसाद भी दे तो मना कर दीजिए। अगर कोई रिश्तेदार आपसे कपड़े मांगे, शादी में पहनने के लिए दे दो तो साफ मना कर दीजिए। रात में अगर आप छत पर कपड़े सुखाते हैं और कोई कपड़ा गुम हो जाए तो समझ जाइए किसी ने आपका कपड़ा चुरा लिया है। खासकर मर्दों की बनियान, अंडरगारमेंट और औरतों के अंडरगारमेंट पर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी असर करता है। अब सवाल यह है दोस्तों, इससे बाहर कैसे आएं? ध्यान से सुनिए। पहले जो सावधानियां बताई वो तो रखनी ही हैं। अब अगर घर में ऊर्जा पहले से आ चुकी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करें। फिर पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाएं। इसके बाद कपूर और लौंग का अच्छे से धुआं करें। घर के एक एक कोने में धुआं पहुंचना चाहिए। घर के हर सदस्य के गले में हनुमान जी के मंत्रों से बना काला धागा होना चाहिए। यह धागा हनुमान जी के मंदिर में बैठने वाले पंडित जी से बनवाइए। और जो हनुमान जी का रक्षा कवच मुख्य द्वार पर बांधने के लिए कहा था, वो तो हर हाल में बांधना ही है। अब एक और बात ध्यान रखिए दोस्तों, हर रिश्तेदार पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुश्मन बहुत चालें चल रहा है। अब सुनिए सबसे जरूरी मंत्र। जब भी रात में 3 बजे नींद टूटे, सीने में भारीपन लगे, घर में किसी तांत्रिक ऊर्जा की अनुभूति हो, तो उसी समय इस मंत्र का जाप कीजिए। एयुएम हम हनुमंते नमः। दोबारा सुन लीजिए, एयुएम हम हनुमंते नमः। यह हनुमान जी का
अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इसके जाप से घर के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब अगली ऊर्जा, दोस्तों, पितरों की ऊर्जा। अगर आपकी नींद रात 3 बजे से 4 बजे के बीच खुलती है और घर में अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं, परिवार में बरकत नहीं रहती, झगड़े होते हैं, शादियां नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो समझ जाइए दोस्तों, पितृ दोष या भटकती पितृ आत्माएं वारने कारण हैं। खासकर अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, दुर्घटना, जहर, करंट या समय से पहले मौत, तो उनका पिंडदान, श्राद्ध और दान पुण्य बहुत जरूरी है। उनके नाम से गरीबों को दान दीजिए, कुत्तों को रोटी दीजिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालिए और किसी पवित्र नदी, खासकर गंगा जी में जाकर उनका क्रियाकर्म फिर से कराइए। अगर पहले किया है तो इस बार और अच्छे पंडित से पूरे विधि विधान से कराइए। अब आखिरी और सबसे शुभ समय दोस्तों, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। इस समय देवी देवताओं की शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है, सुगंध महसूस होती है, ठंडी हवा लगती है, तो समझ जाइए आप बहुत भाग्यशाली हैं। उस समय हाथ जोड़िए, मन ही मन प्रार्थना कीजिए, राधे राधे जपिए, कृष्ण नाम जपिए, एयम नमः शिवाय का जाप कीजिए और जो मांगना है भगवान से मांग लीजिए। भगवान आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कौन सी ऊर्जा अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी ऊर्जा किस समय आती है और उससे बचाव कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, बहाना नहीं चलेगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, धन्यवाद।